जरा सोचिए, राजस्थान विधानसभा में माहौल एकदम गर्म है। बजट पेश हो चुका है और एक विधायक सरकार के दावों की परतें एक एक कर खोलना शुरू कर देते हैं। आज हम उसी सियासी बहस की पड़ताल करेंगे, ये समझने के लिए कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इन दावों में वाकई कोई दम है। और बहस की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े आरोप से कि ये बजट आंकड़ों का मायाजाल और मिथ्या आकर्षण है। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि ये बजट के आंकड़ों की एक गहरी जांच के लिए स्टेज सेट कर देती है। तो चलिए सबसे पहले उस दावे को देखते हैं जो बजट की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है, यानी राज्य के आर्थिक विकास के आंकड़े। सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि राज्य की जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो अनुमान लगाया गया वो हकीकत से 1,14,000 करोड़ रुपए ज्यादा था। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों के पूरे बजट से भी ज्यादा होगी। और ये सिर्फ पिछले साल की बात नहीं है, आने वाले साल के लिए तो ये फासला और भी बड़ा दिखता है। जहां केंद्र सरकार पूरे देश के लिए 8.5% की ग्रोथ का अनुमान लगा रही है, वहीं राजस्थान सरकार का दावा है 15% ग्रोथ का। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई जब पूरा देश 8% की रफ्तार से बढ़ रहा हो, तो एक अकेला राज्य उससे लगभग दोगुनी रफ्तार से कैसे दौड़ सकता है? ये सवाल सीधा सीधा आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उठाया गया है। तो सवाल ये है कि ये इतनी अच्छी तस्वीर बनाई कैसे गई? आरोप है कि इसके लिए एक तरीका अपनाया गया, जिसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ये विंडो ड्रेसिंग होता क्या है? सीधे सीधे कहें तो फाइनेंशियल आंकड़ों में हेरफेर करके किसी कंपनी या सरकार की परफॉर्मेंस को असलियत से बेहतर दिखाना। बजट के मामले में आरोप ये है कि टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों के साथ ऐसा ही किया जा रहा है, ताकि जो वित्तीय घाटा है वो नियमों के दायरे में दिखे। यहाँ पर तस्वीर और भी साफ हो जाती है। देखिए, साल के 9 महीने निकल चुके हैं और जो बड़े टैक्स हैं जैसे सेल्स टैक्स, वो अपने टारगेट का सिर्फ 59% ही कलेक्ट हुआ, एक्साइज 57% और रजिस्ट्रेशन सिर्फ 62%। तो सवाल ये उठता है कि जब 9 महीने में कलेक्शन आधे से थोड़ा ही ज्यादा हुआ है, तो बचे हुए 3 महीनों में बाकी का 40-45% आएगा कहाँ से? अब अगर कमाई के आंकड़ों पर ही सवालिया निशान है, तो फिर खर्च करने के वादों का क्या होगा? अगला आरोप ये ही है कि कई घोषणाएं सिर्फ कागज पर हैं, जिनके लिए असल में कोई पैसा है ही नहीं। भाषण में एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक घोषणा का जिक्र हुआ कि स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लैब्स बनाई जाएंगी। सुनने में तो कमाल लगता है। लेकिन जब बजट के कागजात देखे गए तो पता चला कि इस बड़ी सी पहल के लिए 0 रुपए रखे गए थे। हाँ, आपने सही सुना, 0। चलिए एक और जरूरी घोषणा देखते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया गया, जो आज के समय की एक बड़ी जरूरत है। लेकिन इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कुल बजट कितना था? सिर्फ 3,000 रुपए। मतलब ये एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि घोषणाएं कितनी बड़ी होती हैं और उनके लिए पैसा कितना कम रखा जाता है। अब जरा बजट की किताबों से बाहर निकलकर जमीन पर आते हैं। देखते हैं कि आम लोगों, किसानों और नौजवानों पर इसका कथित तौर पर क्या असर पड़ रहा है। भाषण में ये दावा किया गया कि कई सारी सोशल स्कीम्स रुकी पड़ी हैं, जैसे कि 2 साल से लड़कियों को स्कूटी नहीं मिली, बच्चों तक न्यूट्री किट नहीं पहुंचे और गार्गी पुरस्कार का पैसा भी नहीं दिया गया। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो सीधे परिवारों पर असर डालती हैं। अब जरा नौजवानों के लिए एक स्किलिंग स्कीम का हाल देखिए। राजस्थान से 44,000 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन दावा है कि उनमें से नौकरी कितनों को मिली? सिर्फ 42 को। ये तो 0.1% से भी कम की सक्सेस रेट है, जिसे शायद ही कोई कामयाब कहेगा। और किसानों का क्या? इस स्लाइड में साफ साफ दिख रहा है कि खेती किसानी से जुड़ी अहम योजनाओं के बजट में भारी कटौती का आरोप है। जैसे कृषि उपकरणों पर सब्सिडी 300 करोड़ से घटाकर 160 करोड़ कर दी गई, खेतों की तारबंदी का बजट 324 करोड़ से 100 करोड़ और खेत तालाब बनाने का बजट 900 करोड़ से सीधा 588 करोड़ कर दिया गया। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए विधायक ने अपने ही इलाके धौलपुर का उदाहरण दिया। पहला, एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई, लेकिन मजे की बात यह है कि वहां पहले से ही एक पार्क है। और दूसरा, एक नए स्टेडियम का ऐलान हुआ जो उनके मुताबिक पिछली सरकार में ही बन चुका था। ये इल्जाम बहुत सीरियस है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि मानो जमीनी हकीकत जाने बिना बस कॉपी पेस्ट करके घोषणाएं की जा रही थीं। चलिए अब आते हैं भाषण के आखिरी हिस्से पर, जो सरकार के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पॉलिटिकल मैसेजिंग
दोनों पर एक साथ सवाल उठाता है। भाषण के हिसाब से एक अंदाजा लगाया गया है कि मार्च 2027 तक राज्य पर 2 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज चढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो राज्य के लंबे समय के वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और फिर एक बड़ी विडंबना की तरफ इशारा किया गया। एक तरफ सरकार पब्लिक में रेवड़ी कल्चर की आलोचना करती है और दूसरी तरफ आरोप है कि वो खुद अपनी जीएसडीपी का 14% ऐसी ही स्कीमों पर खर्च कर रही है और ऐसा करने में देश में तीसरे नंबर पर है। ये कथनी और करनी के बीच एक बड़ा फासला दिखाता है। तो ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो इस भाषण में भी छिपा है। एक आम इंसान के तौर पर हम घोषणाओं और जमीन पर हो रहे काम के बीच के फर्क को कैसे नापें? शायद ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।